आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पुंछ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी गई, पिछले दिनों एक लोगों में एक नेगेटिविटी जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी और भी जो पार्टियां हैं वो एक भ्रम फैला रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है, इसके जो नेता हैं, बड़े नेता हैं या इसकी पूरी क्रीम है जो वो आपस में ठीक नहीं चल रहे। लेकिन मैं प्रेस के माध्यम से लोगों तक ये चीज पहुंचाना चाहता हूं कि हम सब लोग जितने भी हैं बिल्कुल इकट्ठे हैं। ये किसी को कोई इस चीज का भय हो वो अपने दिल से निकाल दे। जो एनसी, कांग्रेस, पीडीपी है, हमारे सभी लोग जो हैं एक मुठ होकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही हैं। और हमारी जो जितनी भी करीम यहां पर बैठी है, लेखराज दत्ता जी बैठे हैं, हमारे गुरदीप सिंह जी सराफ जी बैठे हैं, चिश्ती साहब बैठे हैं, प्रदीप शर्मा जी बैठे हैं, कैंडिडेट साहब हमारे बीच में हैं। कि आवाम से कि आप सब जो है, हम सब हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, जो लोगों की, जनता की पार्टी है, इनके साथ चलें ताकि हम अपने बाल बच्चों का भविष्य उज्ज्वला कर सकें और पुंछ की तामीर और तरक्की के लिए, पुंछ की डेवलपमेंट के लिए, पुंछ के बच्चों के भविष्य के लिए हम जो है सारा काम कर सकें। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी अब्दुल गनी साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं आपके माध्यम से लोगों से यही अपील करूंगा कि अपना कीमती वोट भारतीय जनता पार्टी को दें, चौधरी अब्दुल गनी साहब को दें, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं वो सिर्फ डिपेंडेंट होते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, वो वोट तोड़ने के लिए होते हैं और किसी के बहकावे में अगर कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनका कोई भविष्य नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है जिसकी केंद्र के अंदर भी सरकार है और सब स्टेटों के अंदर सरकार है। अगर आज जम्मू कश्मीर के अंदर एम्स आया, IIT आया, IMA आया, रेलवे आई और चीजें आई, वो सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। और मैं समझता हूँ अगर तरक्की और डेवलपमेंट कोई कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, जिसने नीचे तक इस सिस्टम को लाया। DDC, BDC, पंचायत, सरपंच आज 1 करोड़ रुपया एक सरपंच के पास आता जो खर्च करता है। हम आपको सिर्फ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक ही मुद्दा है, एक ही उद्देश्य है कि हम सब जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम सब के लिए एक ही कैंडिडेट होता है, वो है कमल का फूल। वो चाहे प्रत्याशी कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ये कभी नहीं सोचता कि प्रत्याशी कौन है, लेकिन हमारे पास जो प्रत्याशी है इसमें तीनों विधानसभा के अंदर वो एक मंजे हुए सियासी खिलाड़ी है, वो मंजे हुए सियासतदान है जिन्होंने एक लंबे अरसे से लोगों की सेवा की है। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये गुजारिश करूंगा कि अपना कीमती वोट पुंछ के अंदर चौधरी अब्दुल गनी साहब को देकर कामयाब करें। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, अगर हमारी ड्यूटी सुरकोट के अंदर है, अगर हम सुबह से लेकर शाम तक सुरकोट के अंदर काम करते हैं तो रात को आकर 12 बजे तक हम पुंछ में भी काम करते हैं, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारा कैंडिडेट जीतना चाहिए। उसमें हम कोई कमी, कोई पेशी नहीं रखने वाले। शायद हम रात को कहीं बैठे थे और इसके ऊपर चिंतन मंथन कर रहे थे, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है। इसलिए मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करूंगा, अगर यहाँ पर स्कीमें या डेवलपमेंट की बात करें तो वो लंबी हो जाएगी। अपना वोट चौधरी अब्दुल गनी साहब को देकर कामयाब करें, यही हमारे नेता है, यही हमारे कैंडिडेट है और कोई दूसरी बात यहाँ पर नहीं है। धन्यवाद। मैं आपसे कहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और ये भी आपसे कहूंगा कि आज तक हमारा कोई मंत्री पुंछ से कैबिनेट मंत्री या दूसरा मंत्री नहीं बना। आज हम ये सीट जीत कर देंगे और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ खासकर पुंछ वालों को कि हमारा कैबिनेट मिनिस्टर बनकर जो है हमारी रिप्रेजेंटेशन जम्मू कश्मीर में करेगा और हमारी एक डेवलपमेंट का दौर जो है वो शुरू होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो भारतीय जनता पार्टी ने साबित किया है। उसी का रिजल्ट है कि आज चौधरी अब्दुल गनी साहब गुज्जर कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, मैं पहाड़ी तबका से ताल्लुक रखता हूँ। यहाँ हिंदू, सिख, क्रिश्चियन सभी किस्म के लोगों के साथ यकसां, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो पुंछ और राजौरी के लोगों के साथ जो इंसाफ किया है, उसकी कहीं भी मिसाल पूरे भारत में नहीं मिलती है।
हमारा जो कैंडिडेट है, मैं सब लोगों से ये अपील करता हूं, जब हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से एसटी स्टेटस का डिमांड कर रहे थे, तब हमारा ये वादा था कि हमें जिसको मर्जी इलेक्शन लड़ाओ, और उसी का टेस्ट उन्होंने दिया है कि जो कैंडिडेट बीजेपी में था ही नहीं, वो 8 दिन पहले लाके कैंडिडेट खड़ा कर दिया कि इसको वोट दो। हमारा टेस्ट है, उस टेस्ट में हमें पास होना है, ताकि जो भारतीय जनता पार्टी ने आसान हम पे किया है वो आसान हम पूरा कर सकें। आज बॉर्डरों पे सीजफायर है, आज बॉर्डरों पे जो डेवलपमेंट हो रही है, इसका सारा सेहरा भारतीय जनता पार्टी को जाता है। नहीं तो हमने वो दौर भी देखा है जहाँ लोगों का जीना मुश्किल हो गया था बॉर्डर में, जब ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी। आज एक दौर फिर वापस आ रहा है। जब इन्होंने 87 में अकॉर्ड किया था कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उसके बदला में इन्हें हमें क्या दिया, मिलिटेंसी। आज इन दोनों का दोबारा अलायंस हुआ है। हमने बहुत मुश्किलात में जिंदगी गुजारी है। इस 30 साल के प्रॉक्सी वार के अंदर हमारे हजारों नौजवान शहीद हुए, हमारे हजारों हमारी बहनें बेवा हुई। मेरे तमाम भाइयों से अपील है कि आज अगर इन लोगों को दोबारा मौका मिला तो ये यहाँ की फजा को, यहाँ के हालात को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं रखेंगे। इसलिए मेरी मौजमाना तमाम वोटरों से अपील है कि हमारा एक ही एजेंडा है। हमें यहाँ पुंछ में मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है, हमें वुमेन कॉलेज की ज़रूरत है, हमें मुगल शाहराह पे टनल की ज़रूरत है, हमें रेल प्रोजेक्ट से पुंछ को जोड़ना है। हमारी ये दूर दराज पहाड़ियाँ कुदरत ने इतनी खूबसूरत बनाई है, इनको डेवलप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है क्रिएट करने के लिए हमें एक मजबूत सरकार की पीछे ज़रूरत है। यहाँ रिलीजियस टूरिज्म इतना फरोग हो सकता है उसका, जो हमारी अमरनाथ यात्रा में लाखों की तादाद में हमारे श्रद्धालु आते हैं। अगर हमारा ये टनल बन जाए, वो लाखों की तादाद में बुढ़ा अमरनाथ भी आएंगे। यहाँ बहुत सी शराइन और यहाँ बहुत से मंदिर हैं, यहाँ गुरुद्वारे हैं, यहाँ ज़ियारतें हैं, और उन पे जब वो लोग आएंगे तो यहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशन जो हमारी वो बूस्ट होगी, हमारे नौजवानों को रोज़गार मिलेंगे। इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए अगर हमें कोई मजबूत सरकार चाहिए, वो दिल्ली में जिसकी सरकार है वो सरकार चाहिए, और यहाँ हमने कोशिश करनी है कि वो डबल इंजन की सरकार बन जाए। जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बने, और उसके लिए हमें हर वोटर को प्रयास करना है, हर वोटर को अपना हकूक अदा करना है और भारतीय जनता पार्टी को कामयाब करना है।